बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो मेरे परम गुरुदेव श्री असनी सरकार की जय। बोलो संत समाज की जय। आज बहुत दिन पर आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत हो रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आप लोग हमारे इस चैनल से विपिन दास का सत्संग ये चैनल आप लोग ज़रूर देख रहे होंगे। इसमें जो है बीच बीच में नए नए वीडियो अपलोड किए जाते हैं और निश्चित है आप लोग जो है कुछ न कुछ वीडियो से ज़रूर प्राप्त कर रहे होंगे। हम न कोई गुरु हैं और न कोई जो है संत महात्मा हैं, न कोई मठाधीश हैं। हम अपने नारद जी महाराज के श्री चरणों के एक बहुत से छोटे से तुच्छ सेवक हैं और कुछ नहीं हैं। हमारी पहचान केवल इतना से ही है कि हम अपने गुरु महाराज जी के पावन चरणों का एक छोटा सा सेवक हैं बस। तो आप लोग इस चैनल को अगर देख रहे हैं तो ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लोगों में जो आपके हितैषी हों, संबंधी हों, उनको बीच में भी शेयर करिएगा। और जो कुछ आपको पूछना हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर छोड़िएगा। हम उसको देखकर फिर आपको रिप्लाई करेंगे। तो इस चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो इस वीडियो में चर्चा होगी माया का असली स्वरूप पार्ट 3 भाग 3। अभी तक इस चैनल पे आप लोगों ने माया के असली स्वरूप के बारे में 2 वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, पार्ट 1 पार्ट 2। तो यह पार्ट 3 है। तो इस पर आप लोग जो है ज़रूर विचार करिएगा, क्योंकि माया के बारे में लोगों में तमाम भ्रांतियां हैं। सब अपने अपने मत से, अपने अपने विचार से, अपनी अपनी भावनाओं से बात रखते हैं। तो हम भी अपने गुरु महाराज जी की प्रेरणा कृपा से जो मिलता है अनुभव में, आपको इस वीडियो के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं। आप लोग जो है ज़रूर इस पर विचार करिएगा। अगर आप लोगों को सही लगे तो ज़रूर उसको जो है ग्रहण करिएगा और उसका अध्ययन करिएगा। तो माया के असली स्वरूप के पार्ट 3 में ये बात होगी कि माया है क्या। उसकी जड़ में अगर जाते हैं तो जैसे पेड़ है, पेड़ में कितने तना होते हैं, पत्ते होते हैं, लेकिन जड़ एक होती है। उसी एक जड़ से जो है अनेकों शाखाएं और पत्तियां, फल फूल, अनेकों रूप देखने को मिलते हैं। तो उसी प्रकार माया के असली स्वरूप में हम चलते हैं तो इसमें जो है समझ में आता है कि अज्ञानता ही माया है। अगर हमारे पास अज्ञानता है तभी हमें तमाम जो है भ्रांतियां होती हैं और तमाम जो है संशय पैदा होते हैं। तो माया का असली नाम है अज्ञानता। अगर हम अज्ञानी जीव हैं तो माया हर जगह हमें जो है अपना शिकार बनाएगी। अज्ञानता उसकी असली जड़ है। अगर हमें ज्ञान हो जाएगा तो हम माया को पहचान लेंगे और माया से बचने का मार्ग हमें मिल जाएगा और हम माया से बच जाएंगे। अब आगे भ्रम को भी माया कह सकते हैं कि जहाँ हमें भ्रम होता है, भ्रमित होते हैं, वो भी माया का ही स्वरूप है और भ्रम होता है अज्ञानता के कारण। अब वहीं पर फिर आते हैं कि अज्ञानता के कारण भ्रम भी होता है। तो अब भ्रम होता है, कैसा भ्रम होता है उसके एग्जाम्पल में भी हम आप लोगों के सामने एग्जाम्पल भी, उदाहरण भी दे रहे हैं कि जैसे भ्रम की स्थिति का ऐसे आप समझ सकते हैं
कि जैसे कि हम अंधेरे में कहीं जा रहे हैं और रास्ते में जो है रस्सी का टुकड़ा पड़ा है, तो हम उस रस्सी के टुकड़े को जो है सर्प जान के डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। और अब होता क्या है कि हम जब उसको सर्प जान के डर गए, भयभीत हो गए, क्योंकि मरने से जो है सभी जीव डरता है। उसको सर्प जानकर, सर्प विषैला होता है, जिसको काट लेता है तो बहुत कम ही लोग जो है बचते हैं, मर भी जाते हैं। तो अब वो जो है सर्प जान के डर गया, तो अगर उसका हा हुल्ला सुनकर कोई अगर व्यक्ति आ गया वहाँ टार्च लेकर और कहता है कहाँ है सांप, कहाँ है सांप, जब वो दिखाता है यहाँ है सांप, तो वहाँ जब टार्च के द्वारा प्रकाश करता है, रोशनी करता है, तब उसे दिखाई देता है कि अरे ये तो सर्प नहीं है, ये रस्सी का टुकड़ा है। तो हमारा भ्रम के कारण हमें जो है वो सर्प समझ में आया, हम भयभीत हुए। और प्रकाश जब हुआ टार्च के द्वारा, ज्ञान को कहते हैं प्रकाश, जब प्रकाश हुआ तो हमारा भय जो है और भ्रम दोनों का नाश हो गया। ज्ञान हुआ प्रकाश के द्वारा कि ये रस्सी का टुकड़ा जो है ये सर्प नहीं है। तो प्रकाश को जो है ज्ञान का स्वरूप कहा जाता है। तो जब प्रकाश हुआ वहाँ, तो हमें आँखों से स्पष्ट दिखाई दे दिया कि ये रस्सी का टुकड़ा है, सर्प नहीं है। तो हमारा भय तुरंत शांत हो जाता है और हमारा जो है भय और भ्रम दोनों खत्म हो जाता है। तो ये जो है माया देखिए कैसे भ्रमित करती है जीवों को, अज्ञानता के कारण। अगर हम संत महापुरुषों का साथ करने लगेंगे, उनका जो है उनके ज्ञान के वचन सुनने लगेंगे, उनके मार्ग पर बताए चलने लगेंगे, तो हमारे मार्ग धीरे धीरे प्रकाशमान हो जाएगा और हमारी भ्रांतियों का नाश होने लगेगा, हम माया से बच जाएंगे। तो माया का असली जो है कारण है अज्ञानता। तो अज्ञानता हमारी तभी दूर होगी जब हम सत्संग में जाएंगे, ज्ञानी पुरुषों का साथ करेंगे। हम कितने भी अज्ञानी हो, मूढ़ हो, गंवार हो, लेकिन जब हम ज्ञानियों का साथ निरंतर करने लगेंगे श्रद्धा और समर्पण के साथ, तो हमारी अज्ञानता, मूढ़ता धीरे धीरे दूर हो जाएगी, हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित हो जाएगा और हमें हमारा रास्ता दिखाई देने लगेगा। तो हम जो है माया से बचने लगेंगे। तो हर जगह माया का स्वरूप फैला हुआ है, बारीक से बारीक रूप में। अब उसको जो है उससे बचने के लिए हमें केवल सत्संग और ज्ञान का मार्ग ही बचा सकता है और कोई मार्ग नहीं है। आप और लाख उपाय कर लो, माया से बचने के लिए नहीं बच सकते। कबीर साहब ने इसीलिए कहा माया महाठगनी हम जानी। माया को उन्होंने महाठगनी बताया। इससे बड़ा कोई ठगनी इस पृथ्वी पर नहीं है। कोई आपको जो है ठगनी मिल जाएगा, उतना बड़ा नहीं मिलेगा जितना माया। ठगनी दुनिया के तो जो है जो चोर चुहार हैं वो दिखाई देते हैं, लेकिन माया दिखाई नहीं देती। अब आगे चलते हैं। माया जो है दिखती कुछ और है और रहती कुछ और है। यही जीव भ्रमित होता है कि संसार जो है देखने में, संसार की चीज़ें, क्रियाकलाप, तमाम चीज़ें देखने में तो कुछ और लगती हैं और रहती कुछ और हैं। हाँ, और जो असलियत में है वो अज्ञानी जीव को दिखाई नहीं देता। वो ज्ञान की दृष्टि से केवल दिखाई देगा। जो है वो दिखता नहीं है और जो नहीं है वो ही दिखता है। ये सबसे बड़ा भ्रम है माया का। जीव को कैसे भ्रमित करता है, करती है माया। इसीलिए कबीर साहब ने कहा माया महाठगनी हम जानी। तो कहने का मतलब है दिखता कुछ और है, रहता कुछ और है। हाँ, और जो रहता है वो दिखाई नहीं देता। उसको केवल ज्ञानी पुरुष ही देख समझ सकते हैं अनुभव के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। और बाकी और जीवों के बस की बात नहीं है। और जीव तभी समझ पाएंगे जब वो सत्संग करेंगे।
कुरुक्षेत्र में अर्जुन जब पूछने लगे कि हे केशव, आप वो स्वरूप जो अखंड अविनाशी है वो कैसे देखा जा सकता है, तो श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, अर्जुन उसको देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। जब तक दिव्य दृष्टि नहीं होगी उस स्वरूप को तुम देख नहीं पाओगे। उसी को ज्ञान की दृष्टि भी कहते हैं, उसी को दिव्य दृष्टि भी कहते हैं। तो वो दृष्टि संतों के द्वारा प्राप्त होती है और उसी दृष्टि के द्वारा वो अविनाशी स्वरूप जो है वो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और कोई दृष्टि उसको देख समझ नहीं पाएगी। इसीलिए कहते हैं वो मन बुद्धि वाणी से परे है, वो अनुभवगम्य है। जब ज्ञान की चक्षु हमें प्राप्त होगी तभी हमें दिखाई देगा। तो निश्चित है यह माया का असली स्वरूप का तीसरा पार्ट वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा और आप लोग ज़रूर कुछ सीख लेंगे इस वीडियो से। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने मित्रों में इसको जो है शेयर भी करें और लोगों को तक पहुंचाएं ये वीडियो। और इस चैनल के द्वारा जो भी नए नए वीडियो आपको मिल रहे हैं और ज़रूर आप उससे कुछ सीख लेंगे। और अगर आपको जो है हमसे बात करना है तो हमारा नंबर जो है इन वीडियो में चलते हैं 9936498661 9936498661। तो आप हमसे जो है सुबह शाम बात भी कर सकते हैं। बात हम 10-5 मिनट तक करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे। 10-5 मिनट में जो मुख्य चीज़ें हों आप बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।